What you are going to see in this video is an illusion created by. I'll let you know when I will find out. So let's see the illusion. In this video, we are going to study logistic regression. So, what is logistic regression? Logistic regression is an ML algorithm. When it is applied, ये कब अप्लाई हो सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डेटा में जो पैटर्न्स दिख रहे हैं उनके बीच आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप उनके बीच एक सर्किल देख पा रहे डेटा के अंदर एक पैटर्न है, आप सर्किल जैसा पैटर्न देख पा रहे हैं तो आप नहीं कर पाइएगा. एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको. देखिए ये डेटा है, ओके, ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि आप इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट्स देख पा रहे हैं, एक ग्रीन पार्ट एक रेड पार्ट. आप इन दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आप बस तभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं इफ डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, नॉट लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड. लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि क्या डेटा लाइन के अलोंग है? नहीं, डेटा दो इस एल्गोरिथम के लिए जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो केस है वो आता है लीनियर रिग्रेशन में. आप दो स्फेयर्स को भी लाइन से बांट सकते हैं तो ये स्फेरिकल डेटा पे भी चल जाएगा. बस डेटा लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए. इस एल्गोरिथम की ये कंडीशन, तभी ये काम करेगा परफेक्टली. अब लगा तो किसी भी डेटा पे सकते हैं. ये डेटा है, आप सपोज कीजिए ये डेटा कैसा है. आप मान लीजिए कि ये पेशेंट्स का डेटा है. चलिए 30% उसको ये सिम्टम्स थे, 40% ये सिम्टम्स थे. उसको ट्यूमर है कि नहीं? 40% ये, 50% ये, उसको ट्यूमर नहीं है. लेकिन समझ रहे, ये इस तरह डेटा है कि आप सिम्टम्स के परसेंटेज है, उसको ट्यूमर है कि नहीं, हमको ये प्रिडिक्ट करना. वी वांट टू क्लासिफाई दैट पेशेंट, दैट इफ ही और शी हैज अ ट्यूमर और नॉट. दैट्स व्हाट वी आर गोल इज. दैट्स वेयर वी अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिकॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. जब भी हमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करना होता है, चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड करना होता है या चीज़ों को एक लेबल असाइन करना होता है, ये सही है गलत है या ये इस कैटेगरी का है या उस कैटेगरी का है, बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, तब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं. इस वीडियो में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ यस और नो दो बाइनरी. तो मैंने बताया था ना आपको कि दो ही बस क्या कहते हैं, ये x1 x2 जो है ये जो है दो पैरामीटर्स हैं या दो फीचर्स हैं डेटा के, और ये दोनों फीचर्स मिलकर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बना रहे हैं जो लीनियरली सेपरेबल है. तभी हम इस डेटा को लीनियरली सेपरेट कर पा रहे हैं. अब ये जो लाइन है उसको कुछ इक्वेशन होगी ना, कुछ तो होगी. ये लाइन नहीं एक्चुअली प्लेन है, पर मैं आपको 2D के लिए दिखा रहा हूँ. ये लाइन है. देखिए इसकी इक्वेशन ये होती है z इक्वल टू बीटा नॉट x1 प्लस बीटा नॉट x2 प्लस c. ओके, अब z क्या है? z एक वैल्यू है, z एक वैल्यू है, और x1 x2 क्या है? इसके फीचर्स हैं. सी फीचर्स, 30% ये फीचर, 40% ये फीचर, रिजल्ट इसको ट्यूमर है कि नहीं. सो कैन यू थिंक ऑफ एन एल्गोरिथम? सो मैं आपको एक एल्गोरिथम बताता हूँ, सुनिए. अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि जब भी एक पॉइंट ऐसा लो जो इस लाइन के ऊपर हो, तो अगर उस पॉइंट को आप इस लाइन में डाल दो, जैसे x1 x2 एक पॉइंट हो जिस लाइन के ऊपर इस एरिया में, आप उस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, तो होगा क्या ना कि z की जो वैल्यू वो पॉजिटिव आ जाएगी. और ये प्रॉपर्टी लाइन की होती है कि अगर कोई पॉइंट आप नीचे लोगे तो वो अगर z में डालोगे उसको तो z की वैल्यू क्या होगी? कम आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी. अगर लाइन पर रहेगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा. तो आप सोच सकते हो ना कि हाँ एक ऐसा एल्गोरिथम जरूर बना सकता हूँ मैं कि z अगर 0 से बड़ा हो तो मैं बोल दूँ यस ट्यूमर नहीं है उसको, और z अगर कम हो 0 से तो मैं बोलूँ ट्यूमर है. ये एल्गोरिथम है. z ग्रेटर देन 0 पास, z ग्रेटर देन 0 फेल, ऐसा कुछ. अब आप इमेजिन कीजिए ये डेटा आपका, ठीक है. अब आप गए, आपके पास पेशेंट आया, आप उसको z की वैल्यू दे रहे हैं कि आपको ट्यूमर 540 है, आपको ट्यूमर -680 है. तो वो क्या बोलेगा? ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है. तो देखिए क्लासिफिकेशन मतलब क्या, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि यह प्रोबेबिलिटी है ट्यूमर उसको है कि नहीं. मेडिकल फील्ड में ये एल्गोरिथम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो इसीलिए इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन जब किया जा रहा था ना, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे किया गया. प्रोबेबिलिटी कैसे? जैसे देखिए
उसको नहीं, आप जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा और वो बोलेगा कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरे को कितना परसेंट ट्यूमर होने का चांस है, तो डॉक्टर बताएगा कि 540 है, तो आप खुश हो जाइएगा, या 0.7 या 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। आप बेसिकली वही डेटा चाहिएगा ना, कि मेरे को एक नंबर असाइन करो 1 या 0 के बीच में कितना परसेंट चांस है मेरा, 70% चांस, 80% चांस है ट्यूमर होने का। आप एक रैंडम नंबर जेड का वैल्यू मत दो मेरे को, ठीक है। तो वो नंबर कैसे असाइन किया जाए किसी भी पॉइंट को, तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है लॉजिकल रिग्रेशन का। देखिए लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको मैं 0.5 बोल दूंगा। क्यों बोलूंगा, सुनिए। देखिए इधर तो ट्यूमर होने का चांस है, इधर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये बीच में क्या है, बीच में तो चांस 50-50 है, 0.5 बोल लो इसको। हाँ ये 0.5 है, तो ये क्या 0.6 है, ये क्या 0.7 है, ये 0.8 है, क्या 0.9 है, हाँ ये 0.6 है, 0.7 है, ये 0.8 है। और अगर आप बहुत दूर चलते जाएगा तो 0.1 भी आ जाएगा। तो इधर क्या है, ये इधर क्या है, इधर देखिए मैथमेटिकल डिफिकल्टी है हमारे पास कि हम इसको भी वही बताना पड़ेगा कि ट्यूमर है कि नहीं। हम प्रोबेबिलिटी क्या दे रहे थे ना, यहाँ बता रहे ट्यूमर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है, कितनी नहीं है, 0.8% नहीं है प्रोबेबिलिटी, 0.7% प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ हम ये बताएं कि ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी 0.6 है या 0.7 है, हम ये बता देते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी 0.4 है ट्यूमर नहीं होने की, तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगा ट्यूमर होने की, ठीक है 0.4। पर ये इस रेड पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0.6 है ट्यूमर होने की, नहीं होने की 0.4 ही है, नहीं होने की 0.3 ही है, पर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, क्योंकि इस लाइन के नीचे है वो। तो इसकी रियल जो होगी ना, रियल वैल्यू है, जैसे ग्रीन वाले के लिए आप तो जो y दे रहा है आपको, ये 0.7 दे रहा है y, बताएं कैसे 0.7 कन्वर्ट हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो रेड वाले की ना अब जो भी वैल्यू आएगी ना उसकी रियल वैल्यू निकालने के लिए घटा दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रीन वाली की प्रोबेबिलिटी है, रेड वाले के लिए आपको 1 माइनस 0.5 करना पड़ेगा, बिकॉज इसको ट्यूमर, हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ट्यूमर ना होने की, तो ट्यूमर होने की प्रोबेबिलिटी इसके लिए इसको चाहिए ना, तो वो 1 माइनस कर देगा। अब देखिए वो z का जो वैल्यू आ रहा था वो तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी उसका रेंज है, कैसे कैसे उसको कंप्रेस कीजिएगा आप। तो यहीं पे बहुत ही खतरनाक एक फंक्शन आता है सिग्मोइड फंक्शन। फंक्शन करता क्या है, फंक्शन क्रश कर देता है वैल्यूज को। क्या करता है ना फंक्शन ये करता है, आप z की नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू दो, z की पॉजिटिव से पॉजिटिव वैल्यू दो, सब कुछ को क्या करेगा 0 से 1 के बीच में लाके पटक देगा। इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। जेड की आप मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू दोगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 0.5 से आपको 0.5 टू 1 का रेंज है। जेड की आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये 0.5 से -1, 0.5 से 0 का रेंज है। ये फंक्शन दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है ये 1/1 प्लस e⁻⁻z। अब देखिए इसमें कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसे ये वैल्यू दे रहा है। आप कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए, आप यहाँ पे जब मैं कुछ पुट दिखाता हूँ, आप यहाँ 0 डाल कर, 0 में क्या होगा e⁻⁻0, 0, तो 1/1 प्लस 1 2, तो इसीलिए 0 पर 0.5 है। अब आप -500 डाल दीजिए यहाँ पे, तो 1/1 प्लस e की पावर माइनस है, तो माइनस डाले तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर 500, तो e की पावर 500 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये जो क्या होगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये चीज़ 1 से पूरी छोटी हो जाएगी, ओके। और ये पॉइंट ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये पूरा जो चीज़ है वो 1/2 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 0.5 से कम वैल्यू आएगी। आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है छोटी होती जाएगी, जैसे ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस फंक्शन का खासियत क्या है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल चीज़ है, एक्सपोनेंशियल चीज़ कभी भी पॉजिटिव ही रहती है। तो 1/1 प्लस पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई द वैल्यूज आर ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। आई थिंक यू गेट दैट। द सिग्मोइड फंक्शन, द फंक्शन जिसने बचा लिया लॉजिकल रिग्रेशन को। हाँ फिर से मैं वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि वाई ग्रीन वाले के लिए आप जो वैल्यू है वही लीजिएगा 0.6, 0.7, 0.8, पर जब रेड वाले की निकालिएगा ना तो जो आएगा ना उससे आप 1 माइनस कर दीजिएगा, 1 - 5 रेड। अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा अगली स्लाइड में।
अब देखिए, अब देखिए, अब आप पता कैसे करिएगा कि मैं जो लाइन बना रहा हूँ वो सही लाइन है। जैसे कि अब मैं आपको लाइन बना के दिया, ठीक है, अब ये लाइन परफेक्ट है क्या? मैं बोलूँगा, आप बोलेगा हाँ परफेक्ट है, दोनों को इक्वली क्लासीफाई कर रहा है, सही है, बहुत सही है। क्या ये लाइन परफेक्ट है? हाँ ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, हाँ ये भी परफेक्ट है। अरे तो कौन सा परफेक्ट है? तो मैं कहूँगा वही परफेक्ट है जो सबसे, जो इससे भी दूर है, इससे भी दूर है। बिकॉज अगर वो दूर है तो कोई ग्रीन पॉइंट यहाँ भी आ गया तो भी उसको ग्रीन ही बोलेगा, कोई रेड पॉइंट यहाँ गया तो भी ग्रीन बोलेगा। अब इसके लिए कोई पॉइंट यहाँ गया तो उसको कुछ और बोलेगा। जो जो लाइन डेटा को दूर दूर में बांट दे, मतलब जो लाइन डेटा के जो डिस्ट्रीब्यूशन से दूर में जाए, जो डेटा को अच्छे से डिवाइड कर, वही सही लाइन है। अब देखिए, हमको क्या करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है। जब हम लॉस को मिनिमाइज करेंगे ना, तब हमको एक परफेक्ट लाइन मिल जाएगी। सी, इस जगह रेड वाली लाइन की देखिए, अब रेड वाली लाइन के लिए तो ये बहुत, ये पॉइंट्स पास पास है, पास पास है, पास पास है, पास पास है, पास पास है। आपको हर कोई रेड पॉइंट गलती से यहाँ पर गया तो इस पॉइंट पे ये तो बोलेगा ग्रीन है, पर एक्चुअली तो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी है ना कि रेड को गलत क्लासीफाई कर दे। ये ग्रीन के लिए अच्छा है ये रेड लाइन, इसी तरह रेड वाला ग्रीन के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई ग्रीन पॉइंट यहाँ आया तो भी उसको, तो कोई रेड पॉइंट आया तो भी रेड ही बोलेगा उसको। पर ये जो येलो वाली लाइन है वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट, वो इन दोनों से बेहतर है। तो हमको बेहतर लाइन खोजनी है। तो उस बेहतर लाइन को खोजने का तरीका क्या है, हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन जिस लाइन के लिए मिनिमम आता है ना, हम क्या करते हैं, वो उस लाइन को द परफेक्ट लाइन मान लेते हैं। हमको चाहिए एक लॉस फंक्शन। अब देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, लीनियर रिग्रेशन में जो आप कुछ मिस ना कर रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, जो वाई प्रिडिक्टेड आप निकालते थे वो सिंपली क्या था, आप वाई को mx प्लस सी में एक्स डालिए, आपको वाई मिल जाएगा, सिंपल ही था ना। पर यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ वो केस है नहीं। आप शायद पीछे वाली स्लाइड से इसे देखें नहीं, अगर आपको अभी भी ये केस लग रहा है तो देखिए यहाँ क्या केस है। यहाँ आप z की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, पर y प्रिडिक्टेड निकालने के लिए आप उसको सिग्मोइड फंक्शन के अंदर यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आपको ये जो वैल्यू है ना, वो 0 से 1 के बीच में मिल रही है, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी जैसा ट्रीट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है ना। इसीलिए यहाँ पे जो y प्रिडिक्टेड निकालने का तरीका है ना, वो डिफरेंट है लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन में जो ये वैल्यू आती थी z की, आप उसको डायरेक्टली y बोल देते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको y बोलेंगे तो ये तो जीरो, ये तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का रेंज है ना। तो आप फिर क्या है, फिर पेशेंट को बोलिए कि नहीं तेरा ट्यूमर 540 है, तेरा ट्यूमर 680 है, तेरा ट्यूमर ये है, तो वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो समझ ही नहीं आएगा उसको ना। इसीलिए प्रोबेबिलिटी बताइएगा ना आप कस्टमर को या पेशेंट को, ये होनी प्रोबेबिलिटी इतनी है। दैट इज द लैंग्वेज कस्टमर विल अंडरस्टैंड, दैट्स वाई वी आर पुटिंग दिस अंडर द सिग्मोइड। दैट्स वाई यहाँ वाई प्रिडिक्टेड निकालने का तरीका डिफरेंट है। अब देखिए, आप लीनियर रिग्रेशन में आप पढ़े होंगे, तो बता रहा हूँ आपको मैं कि ये लॉस फंक्शन निकालने का तरीका होता है, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रिडिक्टेड का स्क्वायर, यही होता है। पर यहाँ तो वाई प्रिडिक्टेड निकालने का तरीका ही चेंज हुआ है, तो लॉस फंक्शन निकालने का तरीका भी चेंज होगा, और लॉस फंक्शन निकालने का भी तरीका चेंज हो। क्यों चेंज होगा? बिकॉज मैं आपको मैथमेटिकल डिटेल ज़्यादा नहीं, पर फिर बता रहा हूँ आपको। ये जो फंक्शन देगा ना, ये जो एमएससी जो लीनियर रिग्रेशन केस में फंक्शन देता है, वो जो क्या देता है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन देता है, उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान होता है। पर यहाँ ये गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये जो वैल्यूज है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और हमारी एक्चुअल वैल्यूज है वो भी 0 से, वो 0 और 1 है बस। तो आप 1 माइनस 0, मतलब कि वाई एक्चुअल बहुत सारे पॉइंट्स के लिए चेंज ही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए हम ये लॉस फंक्शन जो एमएससी वाला होता है, स्क्वायर वाला, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ वाई प्रिडिक्टेड निकालने का तरीका ही चेंज हुआ है। बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटीज हियर, वी आर नॉट डीलिंग विद एक्चुअल वैल्यूज। आई रिपीट इट अगेन,
We are not dealing with actual values, we are dealing with probabilities. That's why the way of calculating loss function is different here. कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अब देखिए कुछ लिखा हुआ, वी विल मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बिलोंगिंग टू इट्स एक्चुअल क्लास एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज इट. ये कुछ लिखा हुआ है. अब देखिए इसे कहने का मतलब क्या है. अब देखिए एक ऐसा होता है कि सारे ग्रीन पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी उसको कैंसर है ट्यूमर है कि नहीं, आप बोलते 1 सबको आप प्रोबेबिलिटी 1 असाइन कर देते. ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो क्या होता, वह सबको 1 असाइन कर दिया आप, और रेड वाले को भी सब 1 असाइन कर दिया कि कैंसर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1 है जितने पेशेंट्स असली में थे. तो यहाँ पे जो है ना, आप सबको 1 तो असाइन कर नहीं सकते, बिकॉज 1 कब इस फंक्शन में 1 कब होगा, इस फंक्शन में 1 कब आएगा, ध्यान से देखिए, जब z की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. तो z की वैल्यू हमेशा तो इन्फिनिटी आएगी नहीं, एक किसी भी x1 x2 रैंडम वैल्यूज़ के लिए वो इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी आएगा बस. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.7 0.8 0.9 ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है. तो जो एक्चुअल क्लास होगी उसकी, जैसे कि उसकी एक्चुअल हमको डेटा में पहले से मालूम है ना उसको ट्यूमर है कि नहीं, हम बस फंक्शन को ट्रेन कर रहे हैं कि नया डेटा आएगा तो बता देना फंक्शन या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. ठीक है. तो हमको पता है कि उसका प्रोबेबिलिटी 1 है ट्यूमर होने का, क्योंकि उसको मेरे को पहले से पता है. तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मैं क्या करूँगा, मैं सारे डेटा पॉइंट्स का एक्चुअल नेचर मेरे को पता है. तो मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा में क्या होता है कि आपको एक्चुअल जो डेटा होता है अवेलेबल होता है, ये सुपरवाइज मशीन एल्गोरिथम है. ठीक है. हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल जो उसका होने जो एक्चुअल होगा ना उसका वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कितना प्रोबेबिलिटी दे रहा है. जैसे कि हमको पता है कि उसको कैंसर 100% होगा ही, अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बोल रहा है कि 0.8% है उसको होगा, तो सही है ना कि 0.8% 0.8 प्रोबेबिलिटी मतलब 80%, 80% बोल रहा है कि वो होगा ही, तो सही है. तो बढ़िया है. तो हम क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट कर देंगे 0.8 0.7 0.6 0.7. अब रेड वाले के लिए 0.9 0.8 0.10 0.9. तो सबका प्रोडक्ट कर देंगे. सबका जब प्रोडक्ट कर देंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो हमारा मशीन एल्गोरिथम अच्छे से काम कर रहा है. वैल्यू अगर मैक्सिमम आ गई तो क्या कहने का मतलब ये है कि मैं सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 0.8 0.7 0.9. अब तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी क्योंकि सारे बड़े नंबर्स हैं. अब मशीन एल्गोरिथम बोल रहा है कि नहीं इसको 0.1% ही कैंसर नहीं होने का चांस है, तो 0.1 काफ़ी तो बहुत गलत बोल रहा है ना, मतलब कि 10% ही चांस है कि उसको कैंसर नहीं होगा. ये तो आप नहीं चाहिएगा ना, आप चाहिएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बताए 70% चांस है, 80% चांस है, 90% चांस है. आप ये थोड़ी चाहिएगा 10% 20%, आपको ये नहीं चाहिए ना. आप चाहिए कि मेरे नंबर्स हैं वो बड़े बड़े हैं 0.8 0.9. तो जब नंबर मैक्सिमम देगा, जब मशीन एल्गोरिथम आपका नंबर्स जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस कर देगा, तब जो है आपका मशीन एल्गोरिथम बेस्ट काम करेगा. समझना. तो वही मैं बता रहा हूँ. अब पहले आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी ने यस निकालने की थी ना प्रीवियस स्लाइड में, वो वाई प्रिडिक्टेड था, वो ग्रीन वाला लाइन. जो प्रोबेबिलिटी नो निकालने की थी या ट्यूमर नहीं होगा, वो 1 - वाई प्रिडिक्टेड था. तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा क्या कि हम डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग के लिए. मैं आपको दिखाता हूँ एक सीन. देखिए अब ये ग्रीन वाला है उसके लिए हम 0.6 0.7 0.8 बोल रहे हैं, और ये जो रेड वाला है उसके लिए हम 0.4 बोल रहे हैं. लेकिन रेड वाला का असली का 0.6 है कि उसको 1 से माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज एक्चुअली में ये जो रीजन है वो कैंसर ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, पर हम निकाल वही रहे हैं कैंसर ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की, पर यहाँ निकाल रहे हैं ना होने की. तो ना होने की 0.4 है, तो होने की कितनी हो गई 0.6. तो होने की 1 माइनस जो फंक्शन मेरे को वैल्यू दिया. तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. सी वाइब्रेट 1 - वाइब्रेट. तो ये बहुत ही बेकार तरीका है लिखने का इस तरह चीज़ों को. तो हम इसको एक बेहतर तरीके से लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी
ऑफ प्रिडिक्शन इज इक्वल टू वाई एक्चुअल वाई इंटू वाई प्रिडिक्शन प्लस 1 माइनस वाई एक्चुअल इंटू 1 माइनस वाई प्रिडिक्शन। अब सी ध्यान से देखें यहाँ क्या होगा। वाई एक्चुअल जब ज़ीरो है, मतलब जब वो रेड पॉइंट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये उड़ गया, ये ख़त्म हो गया ना। लेकिन ये बच गया, तो 1 इंटू वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड, तो रेड वाले के लिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई प्रिडिक्टेड। अब ग्रीन वाले के लिए वाई एक्चुअल क्या है, हरे वाले के लिए वो 1 है, तो 1 इंटू वाई प्रिडिक्टेड, तो ये आ गया ये वाला ऊपर वाला। पर यहाँ तो 1 आ जाएगा ना, वाई एक्चुअल 1 है, तो ग्रीन वाले निकाल रहे हैं, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये मतलब ये बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है। अब वाई एक्चुअल की जो वैल्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल करके एक ऐसा फॉर्मूला, ये इन दोनों चीज़ों को एक ही फॉर्मूले में लिख दिया है। इन दोनों चीज़ों को एक फॉर्मूले में लिखा गया है यहाँ पे, आप ध्यान से दिमाग लगाइएगा तो एग्जैक्टली वही हुआ है, दोनों चीज़ों को एक ही फॉर्मूले में लिखा गया है। आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह लिखा गया, आपको समझ आना चाहिए। वाई एक्चुअल जब मैं वैल्यू 1 पुट करूँगा मतलब ग्रीन वाले के लिए, तो बस ये बचेगा, और जब वाई एक्चुअल की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो बस ये बचेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा वाई एक्चुअल वैल्यू डालने पे। वाई एक्चुअल क्या है, 0 या 1। वाई एक्चुअल अगर रेड वाले पॉइंट है, नो के लिए 0 है, यस के लिए 1 है। 1 मतलब प्रोबेबिलिटी, 0 मतलब प्रोबेबिलिटी। हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, जैसे कि यस को बोल दिया 1, नो को बोल दिया 0, ऐसा है। अब देखिए मैंने बताया था कि आप जो भी ये वी विल मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बिलोंगिंग टू इट्स एक्चुअल क्लास एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स बिलोंगिंग टू इट्स एक्चुअल क्लास, ये है कि यही है प्रोबेबिलिटी, पी प्रेडिक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट बीइंग ग्रीन इज 1 इंटू वाई प्रेडिक्टेड, मतलब वाई प्रेडिक्टेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट रेड is 1 minus y actual is 0 for red, so 1 minus y predicted। so जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो एक फंक्शन मिलेगा, और आप चाहते हैं कि उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, एक सबसे बेस्ट कर्व भी आपको मैक्सिमम दे सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपका फंक्शन 90% एक्यूरेटली काम करेगा ना, तो सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी ना, वो सारी 90% या उससे ज़्यादा आएंगी या उसी रेंज में आएंगी, तो प्रोबेबिलिटीज विल बी वेरी हाई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। तो वही यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये पाई फंक्शन, ये पाई जो है डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट को, कि सारे प्रोबेबिलिटीज को प्रोडक्ट कर दिया। अब हम आते हैं लॉस फंक्शन पे। अभी तक मैंने आपको लॉस फंक्शन क्या है बताया नहीं है। फंक्शन ने निकाला था, अब हम इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपको, ये समझ में नहीं आया तो लॉजिक रिलेशन आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो एक्चुअल क्लास की जो प्रोबेबिलिटी हमारा मशीन एल्गोरिथम दे रहा है, 0.8 बताएगा ग्रीन, जैसे हम जानते हैं वो ग्रीन है, पर मेरा मशीन एल्गोरिथम बोल रहा है नहीं वो ग्रीन नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ग्रीन है, मैं 80% ग्रीन है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है 80% ग्रीन। ये नंबर मैक्सिमम होना चाहिए कि वो 80% 90% ऐसा बोले, वो ना बोले कि नहीं वो ये हमको मेरे को पता है ग्रीन है, पर मेरा मशीन एल्गोरिथम बोल रहा है कि नहीं वो 10% ही ग्रीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नंबर मैक्सिमम होना चाहिए 80 90 ऐसा कुछ। तो जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, तो ये फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो हम इसको मैक्सिमाइज करने ट्राई कर रहे हैं, वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस। पर अब क्या होगा तब, पर लॉस फंक्शन का नेचर क्या है, लॉस फंक्शन तो मिनिमम होना चाहिए, मैंने बताया था। तो इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो क्या मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो उसको मिनिमाइज हो जाएगा वो। आप एक पॉजिटिव नंबर को मैक्सिमाइज करने ट्राई कर रहे हैं, 50 100 200 1000, अब जैसे उसके आगे एक माइनस लगा दीजिए, 1000 को -1000 बना दीजिएगा, वो कितना कम हो जाएगा, वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। वो आप उसको बढ़ाने ट्राई कर रहे थे, अब जैसे एक माइनस लगा दिया उसके आगे, वो क्या हुआ ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो लॉस फंक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ दिस वैल्यू, minus of this value, because we need to minimize the loss function, because that's how differentiation works. We need to also maximize this, हम इसको मैक्सिमाइज ही कर रहे हैं, हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, पर हम माइनस साइन लगा दे रहे हैं एक,
due to the minus sign it will be automatically minimized so that it will become loss function. अब देखिए लॉस फंक्शन प्रोडक्ट प्रोडक्ट चल रहा है, ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, मैं कुछ सम से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा क्या, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, पढ़ा होगा कहीं कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये अल्टीमेटली समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। अब पी प्रेडिक्टेड की वैल्यू ये थी, अब मैं उसको यहाँ इनपुट कर दूंगा तो ये रहा लॉग लॉस का फंक्शन, लॉग लॉस। अब लॉग लॉस मतलब लॉग ले लिया, लॉग लेके ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, अब ये यहाँ पे आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये y एक्चुअल का आ गया, लॉग क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि log ऑफ 1 log ऑफ 0 कोई सेंस बनता नहीं है, ये y प्रेडिक्टेड का जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में 0.8 0.9 0.1। अब log ऑफ 1 लीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा, log ऑफ 0 लीजिएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, इसीलिए log ऑफ अंदर ही बस log लिया है। इसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, टर्म है बस, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, बस इसीलिए। अब देखिए हम जो काम करने निकले थे वो काम करना है, अब कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं ताकि हमारा जो कर्व है वो बेस्ट बन सके, जो बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल हम ट्रेन कर सके, 90% एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी ऐसा कुछ। तो हमको क्या करना है, बीटा नॉट बीटा 1 की वैल्यू निकालने है जिसके लिए जो y प्रिडिक्टेड है वो हमारा मैक्सिमम आए, 0.8 आए 0.9 आए, ताकि हम कह सकेंगे या मेरा मॉडल बहुत बढ़िया है। तो बीटा नॉट बीटा 1 की वैल्यू निकाली है कैसे, ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट। ये लॉस है, मैंने इसको एल बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको एल बोल दिया। अब ग्रेडियंट डिसेंट लगा के मैं ये बीटा नॉट माइनस लर्निंग पैरामीटर, ये लॉ क्या लिख दिया मैंने, आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे को पता नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करना ट्राई कर रहा हूँ। देखिए होगा क्या कि देखिए ग्रेडियंट डिसेंट आई एक्सपेक्ट यू टू ऑलरेडी नो बट आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट। सी व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट? Gradient descent is a kind of very unique algorithm that जो फंक्शन की मान ली ग्राफ ये है तो फंक्शन की वैल्यू को ना ग्रेडियंट डिसेंट इस तरफ ले जाता है, ऐसे लेके आता है। फंक्शन मान लीजिए ऐसा चढ़ रहा होगा तो उसको उतारने का ट्राई करेगा, ऐसा 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 उतर रहा होगा तो उसको और उतारेगा, ये समझ रहे? मतलब कि देखिए होगा क्या ना कि आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाइएगा और बीटा नॉट की वैल्यूज़ को बार बार निकालिएगा तो एक्चुअली अल्टीमेटली आपको बीटा नॉट बीटा 1 की ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी जो आपको लॉस फंक्शन मिनिमाइज करके दे देंगे, ये जो एल की वैल्यू वो मिनिमम मिलेगी। होगा क्या ना, ये एल किस चीज का फंक्शन है, आप यहाँ वाई प्रेडिक्ट डालिएगा, जैसे ये है वाई प्रेडिक्टेड राइट, ये है वाई प्रेडिक्टेड, जेड है यहाँ पे, तो ये एल फंक्शन किस चीज का है, बीटा 1 बीटा नॉट बीटा 1 का। x1 x2 है बिकॉज x1 x2 आर फीचर्स, वो हमको पहले से पता है, हमको क्या नहीं पता है, बीटा नॉट बीटा 1। तो ये जो L जो है ये क्वांटिटी है लॉस, ये फंक्शन है बीटा नॉट और बीटा 1 का। तो होगा क्या ना, ये जब एल्गोरिथम रन होगा इस तरह से, जब इटरेशंस चलेंगे बार बार होगा क्या कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बीटा नॉट के टर्म्स में, तो आपको मान लीजिए कि फंक्शन बढ़ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, तो अगर फंक्शन बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा राइट, फंक्शन अगर बढ़ रहा है स्लोप पॉजिटिव आएगा। सी स्लोप इज 45 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये जो टर्म है वो दैट विल बी नेगेटिव, यस दैट विल बी नेगेटिव। तो बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट माइनस समथिंग नेगेटिव, तो बीटा नॉट की वैल्यू घट गई व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग राइट। तो बीटा नॉट की वैल्यू घट गई तो ये घट गया, ये पूरा टर्म घट गया। जब ये पूरा टर्म घट गया तो लॉस भी घट गया, जब ये वाई प्रेडिक्टरी जो वैल्यू है वो घट गई तो लॉस भी घट गया।
बिकॉज लॉग का जो ग्राफ होता है वो जब वैल्यू वैल्यू आप घटाते हैं तो घटता है, तो लॉस भी घट गया। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बीटा वन के लिए भी सेम चीज़ होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट, अब ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा एल्गोरिथम ही है जो फंक्शन की वैल्यूज को कम करते जाता है, कम करते जाता है, वो ऐसे ऐसे खींचता है फंक्शन। अगर चढ़ रहा होगा तो इस डायरेक्शन में ले आएगा, अगर उतर रहा होगा तो उसको सपोर्ट करेगा। कैसे? जैसे देखिए, अगर उतर रहा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये सेम डायरेक्शन मूव कर गया, बीटा नॉट और बढ़ गया, तो वैल्यू भी बढ़ गई, तो ये ऐसे उतर गया ऐसे। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है लॉजिकल रिग्रेशन के इस पार्ट के लिए। आई विल समराइज इन अ बिट। लाइक इस लॉजिक रिग्रेशन का मेन पॉइंट क्या है? इस लॉजिक रिग्रेशन का मेन पॉइंट है ये लॉस फंक्शन, ये लॉस फंक्शन उसको निकालना। यही लॉस फंक्शन अगर आप समझ गए कैसे आया ये, तो लॉजिक रिग्रेशन आप समझ गए कैसे आया ये। हमने पहले तो जाना कि हम पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि आपको एक नंबर दे रहा हूँ मैं 540 680 ट्यूमर के लिए, हमको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। 0.80% ट्यूमर है आपको, 90% ट्यूमर है, 70% ट्यूमर नहीं है, ऐसे को बताना पड़ेगा। तो हमने जो वैल्यू आ रहे थे फंक्शन को उसको सिग्मोइड के अंदर डाल दिया। सिग्मोइड के अंदर जब डाला तो वो वैल्यू या 0 से 1 के बीच में आ गई, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। जब प्रोबेबिलिटी आ गई तो लॉस फंक्शन निकालने का तरीका अलग होता है प्रोबेबिलिटी के केस में। तो हुआ क्या वहाँ पे कि हमने क्या किया, जो प्रोबेबिलिटी का सबकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट निकाल दिया कि तू बता तेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तू बता तेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तू बता तेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, बिलोंगिंग टू इट्स एक्चुअल क्लास। रेड वाले के लिए रेड वाले के लिए, रेड वाले के रेड वाले के होने के लिए, और ग्रीन वाले के लिए ग्रीन वाले के होने के लिए प्रोबेबिलिटी। करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया तो सबकी प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम ही आएंगी, तभी हमारा मॉडल सही काम करेगा। तो बहुत सारे मैक्सिमम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैक्सिमम बन जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस मिनिमाइज करना था, इसलिए उसका नेगेटिव साइन लगा दिया, फिर लॉग लगा दिया, फिर एक्चुअल वैल्यू पुट कर दी तो लॉस फंक्शन आ गया, फिर ग्रेडिएंट लगा दिया, तो ये बीटा नॉट बीटा वन की हमको ऐसी वैल्यूज मिल गई जिसके लिए लॉस मिनिमम है। दैट्स हाउ वी गॉट आवर बेस्ट मॉडल। आई होप, रियली होप आपको समझ में आया।